दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इस वाक्य को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अंधेरा दौर, यरूशलेम की गलियां खामोश थीं। मस्जिद अक्सा में घोड़े बंधे थे। ईसाई सलीबी अपने झंडे गाड़कर जीत का नशा पी रहे थे। एक बुजुर्ग रोते हुए कह रहे थे, या अल्लाह, कोई हमें इन जालिमों से बचाने वाला भेज। बचपन का सपना कहीं दूर इराक के छोटे से कस्बे तिकरित में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। उसका नाम रखा गया यूसुफ बिन अय्यूब। वह बच्चा साधारण कपड़े पहनता, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन उसके उस्ताद ने उसे कुरान की तालीम देते हुए कहा, यूसुफ, याद रखना, अल्लाह ने तुम्हें खास मकसद के लिए चुना है। यूसुफ मासूमियत से बोला, उस्ताद जी, कैसा मकसद? उस्ताद की आंखें नम हो गई। बैतुल मुकद्दस की आजादी। यूसुफ चुपचाप सोच में डूब गया। नौजवानी की बहादुरी, जैसे जैसे यूसुफ बड़ा हुआ, उसकी बहादुरी सबको नजर आने लगी। एक बार उसके चाचा शेरकुह की फौज को दुश्मन ने घेर लिया। हालत नाजुक थी। तभी यूसुफ ने तलवार उठाई और जोश से ललकारा, अल्लाहु अकबर। उसकी आवाज से मानो फौज में जान आ गई। मुसलमानों ने हमला बोला और दुश्मन पीछे हट गया। यह नजारा देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बोले, यह नौजवान एक दिन दुनिया को चौंका देगा। मिस्र का शासक। वक्त गुजरा। यूसुफ अब सलाउद्दीन के नाम से मशहूर हो गया। जब वह मिस्र का वजीर बना तो लोगों ने सोचा कि अब वह भी दूसरे अमीरों की तरह शाही ठाट बाट अपनाएगा। लेकिन एक दिन लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि सलाउद्दीन बाजार में आम लोगों की तरह सादा कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। एक बूढ़ी औरत बोली, सुल्तान, आप तो बादशाह हैं, ऐसे साधारण क्यों रहते हैं? सलाउद्दीन मुस्कुराए, बुजुर्ग मां, मैं बादशाह अपने लिए नहीं, बल्कि उम्मत के लिए हूं। मेरा मकसद यरूशलेम को आजाद कराना है, न कि सोने के महलों में जीना। जंग की तैयारियां। सलाउद्दीन ने समझा कि जब तक मुसलमान बिखरे रहेंगे, तब तक जीत मुश्किल है। उन्होंने अलग अलग इलाकों को जोड़ा, फौज तैयार की। वह सिर्फ तलवार नहीं सिखाते थे, हर सिपाही से कहते, पहले अपने दिल को मजबूत करो, फिर हाथ में तलवार उठाओ। उनकी फौज में नमाज और कुरान की आवाज हर वक्त गूंजती थी। हत्तीन की जंग 1187। गर्मी का मौसम। सलीबी फौज अहंकार में डूबी थी। उनके लश्कर शराब से मदहोश थे। उधर सलाउद्दीन की फौज वुजू करके तकबीरें लगाते हुए मैदान में उतरी। सलाउद्दीन ने अपने सिपाहियों से कहा, भाइयों, आज हम सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जंग शुरू हुई। मुसलमानों की तलवारें बिजली की तरह चमकी। सलीबी चारों ओर से घिर गए। शाम तक मैदान मुसलमानों की जीत से गूंज रहा था। हजारों सलीबी मारे गए, कई कैद कर लिए गए। सलाउद्दीन ने कैदियों को देखकर कहा, इंसाफ करो, बदला नहीं, ये भी अल्लाह की मखलूक है। यरूशलेम की फतह 2 महीने बाद सलाउद्दीन का लश्कर यरूशलेम पहुंचा। सलीबियों को याद आया कि 90 साल पहले उन्होंने इस शहर में क्या किया था। निहत्थे मुसलमानों को कत्ल किया, बच्चों और औरतों को मारा। लेकिन इस बार सलाउद्दीन ने ऐलान किया, जो हथियार डाल देगा वह सुरक्षित है, जो गिरजाघर में जाएगा वह भी महफूज है। औरतें, बच्चे किसी हाल में नुकसान नहीं पाएंगे। पूरा शहर दंग रह गया। दुश्मन भी सोचने लगे, कैसा बादशाह है यह? हमने तो कत्लेआम किया था और यह इंसाफ और रहम दिखा रहा है। मस्जिद अक्सा में अज़ान की आवाज गूंजी। मुसलमानों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सुल्तान की असली ताकत। सलाउद्दीन रातों को उठकर अल्लाह से रोकर दुआ करते, या अल्लाह, मुझे यरूशलेम की आजादी की इज्जत दे। वह सोने चांदी जमा नहीं करते थे। उनकी जिंदगी सादा थी। जब 1193 में उनका इंतकाल हुआ तो उनके खजाने में इतना भी पैसा न था कि कफन का खर्च निकल सके। लेकिन उनकी शान ऐसी थी कि दुश्मन भी उनकी तारीफ करते। एक ईसाई इतिहासकार ने लिखा, हमने ऐसा राजा कभी नहीं देखा जो दुश्मनों से भी इंसाफ करे। सबक। सलाउद्दीन अयूबी सिर्फ एक फौजी नेता नहीं थे, वह एक सुधारक, दयालु इंसान और इंसाफ पसंद शासक थे।
उनकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अगर ईमान, एकता और इंसाफ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती।